हेलो फ्रेंड्स, एसीपीएल कंप्यूटर एजुकेशन की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम किसी भी प्रेजेंटेशन में मास्टर स्लाइड्स का यूज़ कैसे करते हैं और एक्शन बटन कैसे लगाए जाते हैं। ये दो चीज़ें हम आज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए। अगर आप उसे डायनेमिक टाइप का बनाना चाहते हैं, अपनी यूज़र हैंडलर बनाना चाहते हैं, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना। हमारे पास कुछ टॉपिक है, कुछ टेक्स्ट है कि हमें कुछ ये टेक्स्ट एसीपीएल कंप्यूटर एजुकेशन को एक स्लाइड में रखना है। उसके बाद आवर प्रोग्राम्स, हमारे ये सब प्रोग्राम्स है 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 1.5 ईयर, इंडिविजुअल शॉर्ट टर्म कोर्स, स्पेशल प्रोग्राम। अब ये 3 मंथ्स कोर्स का डिटेल यहाँ पर दे रखा है। ये सपोज हमें किसी ने एक वर्ड फाइल दे दी कि हमें ये टेक्स्ट अपनी प्रेजेंटेशन में लगाना है, या जो भी क्लाइंट है आपका उसने आपको ये टेक्स्ट दे दिया, चाहे वो हाथ से लिखा हो, चाहे वो ऐसी वर्ड फाइल बना के दे दी हो, और आपको समझाने के लिए कि 6 मंथ कोर्स हमारा ये है, 1 ईयर कोर्स हमारा ये है, 1.5 ईयर कोर्स हमारा ये है, और शॉर्ट टर्म कोर्स ये है, और इस तरह से स्पेशल प्रोग्राम, एंड देन लास्ट में आपका एड्रेस। ये सब चीज़ें आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बनानी है। ये मैंने पहले से ही पावर पॉइंट के स्लाइड में कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है, या ये समझिए कि टाइप करके रखा हुआ है कि फर्स्ट स्लाइड में आपको एसीपीएल कंप्यूटर एजुकेशन सिर्फ इतना ही दिखाई देगा। सेकंड स्लाइड में आपको आवर प्रोग्राम्स एंड सिलेबस दिखाई देगा, जिसमें कि हमने टाइटल के तौर पर रखे हैं, सिर्फ हेडिंग रखी है 3 मंथ, 6 मंथ। उसकी नेक्स्ट स्लाइड में हमने 3 मंथ कोर्स, यानी कि जो आपका ये पहला प्रोग्राम है 3 मंथ कोर्स, उसका सिलेबस यहाँ पर डिटेल में दे दिया। फिर उसकी नेक्स्ट स्लाइड में 6 मंथ कोर्स, जो कि आपकी सेकंड स्लाइड में सेकंड वाला आपका टॉपिक था, उसका पूरा डिटेल यहाँ पर इस तरह 1 ईयर, इसी तरह 1.5 ईयर, इसी तरह शॉर्ट टर्म कोर्सेज। और यहाँ पर एक हमने सिंपल से स्लाइड बना दी, स्पेशल प्रोग्राम फॉर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स ड्यूरिंग वेकेशंस, चाहे वो समर वेकेशन चाहे विंटर वेकेशन हो, और लास्ट में एड्रेस। अब यहाँ पर ये सिंपल, बिना किसी एनिमेशन, बिना किसी ट्रांजेक्शन की है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें ट्रांजिशन देना चाहते हैं या कोई एनिमेशन देना चाहते हैं, वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसे सिंपल स्लाइड शो करूँ, यानी कि F5 बटन प्रेस करूँ, तो ये रुका है। जितनी देर आपको डिस्कस करना कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात, जब हम इसको नेक्स्ट स्लाइड के लिए करेंगे, कोई भी की बटन प्रेस करेंगे, तो आवर प्रोग्राम्स एंड सिलेबस इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद 3 मंथ कोर्स, इसके बाद 6 मंथ कोर्स, 1 ईयर कोर्स, 1.5 ईयर कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, और लास्ट स्पेशल प्रोग्राम फॉर स्कूल गोइंग स्टूडेंट ड्यूरिंग वेकेशंस, और लास्ट में एड्रेस। लेकिन ये सब कुछ हमारे एंड पे हो रहा है, यानी कि हम उसको नेक्स्ट या कोई बटन माउस क्लिक करके या कोई बटन प्रेस करके नेक्स्ट स्लाइड पे करना चाहते हैं। अगर हमें कुछ प्रेजेंटेशन इस तरीके से चाहिए कि हमने स्लाइड शो तो कर दी F5 करके, और सपोज इस छोटे से टाइटल पे डिस्कशन हुआ, और वो डिस्कशन 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का हुआ, आपने कोई बटन प्रेस कर दिया और नेक्स्ट स्लाइड पे आप आ गए। नेक्स्ट स्लाइड पे भी आप समझाने बैठ गए कि हमारे प्रोग्राम्स ये हैं, 3 मंथ कोर्स, 6 मंथ कोर्स। और जो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनमें से किसी ने बोला हमें इंडिविजुअल शॉर्ट टर्म कोर्स के बारे में बताइए क्या है, तो आप कब तक नेक्स्ट करते इंतजार करेंगे कि कब इंडिविजुअल कोर्स वाली स्लाइड आए, यहाँ पर शॉर्ट टर्म कोर्सेज वाली स्लाइड कब आए। चलिए, ये तो 4-5 स्लाइड थी, जो 4-5 स्लाइड में आपने कोई बटन प्रेस करके उसको वहाँ तक पहुँचा दिया। लेकिन 20 स्लाइड, 30 स्लाइड, 25 स्लाइड हो, तो आपके पास कब तक उसको नेक्स्ट या बटन प्रेस करके वहाँ तक पहुँचे, खुद ही याद नहीं है कि वो टॉपिक किस स्लाइड में है। वापस अगर उसने कहा चलो वापस हमें उसी डैशबोर्ड पे ले जाइए जहाँ पर हमारे वो सारे प्रोग्राम लिखे हुए हैं, तो पेज अप कब करते कब तक आप उसको वहाँ तक पहुँचाओगे। तो यहाँ पर यूज होता है एक्शन बटन का। एक्शन बटन हमारे पास इंसर्ट में, शेप्स में सबसे नीचे, शेप्स आपके पास वर्ड एक्सेल दोनों में था, लेकिन सबसे नीचे यहाँ पर एक्शन बटन ये मिलेगी आपको। इस एक्शन बटन में ये बाय डिफॉल्ट बटन है, रेडीमेड बटन बने हुए हैं, जैसे इसका नाम है प्रीवियस बटन, ये नेक्स्ट बटन, ये फर्स्ट, ये लास्ट, ये होम, ये इस तरह से बने हुए हैं। और लास्ट में इसने आपको कस्टमाइज बटन दे दिया है। कस्टमाइज का मतलब ये होगा कि आप अपनी मर्जी से भी कोई बटन पे जंप करवा सकते हो। अब जैसे प्रीवियस बटन है, तो ये जहाँ पर भी आपकी स्लाइड होगी उससे प्रीवियस वाली स्लाइड दिखाएगी, जो कि आपका पेज अप का भी काम हो सकता है। ये नेक्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, ये होम है। तो होम मतलब फर्स्ट पेज आता है। अब हम इसको यूज़ करते हैं। यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है,
शेप्स में गए, हमने यहाँ पे एक नेक्स्ट बटन यूज़ कर दिया और नेक्स्ट बटन को हम रख लेते हैं यहाँ पर, रख लेते हैं नेक्स्ट बटन। अब जैसे मैंने नेक्स्ट बटन क्लिक करके ड्रैग किया तो ये ऑटोमेटिकली जो है एक एक्शन सेटिंग का बॉक्स खुल के आया है, वो कहता है हाइपरलिंक टू नेक्स्ट स्लाइड। और क्योंकि इसका नाम ही नेक्स्ट स्लाइड है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि पहले से ही लिंक होके आ रखी है, आपने इसको ओके कर देना है। अब ये हमारा फर्स्ट स्लाइड पे भी हो सकता था, सेकंड पे भी, सब पे हो सकता है, तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल सी। चलो मैं एक बार फर्स्ट स्लाइड पे भी कर देता हूँ पेस्ट इसको, सेम थर्ड पे भी कर देता हूँ, सेकंड पे तो था ही है, सब पे कर दिया और लास्ट वाले पे करने की जरूरत नहीं क्योंकि लास्ट की बात तो हम कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन लास्ट वाले पे हम एक ही काम कर सकते हैं, इसे प्रीवियस स्लाइड का यूज़ कर सकते हैं। एक बटन बना सकते हैं जिसको जो प्रीवियस स्लाइड पे ले जाएगा, तो प्रीवियस वाला बटन लिया हमने और यहाँ पे ड्रैग कर दिया और ये भी जैसे आप छोड़ेंगे तो देखिए ये प्रीवियस स्लाइड पे हाइपरलिंक हो रखा है, यही हमें चाहिए भी। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेज अप किया, पेज अप से हमने यहाँ पे पेस्ट किया, इनकी इसकी पोजीशन सेट कर लेते हैं ताकि ये आमने सामने अच्छी तरह दिखाई दें, ये कर दिया हमने। अब इसे कॉपी कर लेते हैं फिर से क्योंकि हमने पोजीशन चेंज की, तो दोबारा से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर दिया, पेस्ट पेस्ट, मतलब कंट्रोल वी हम करते जा रहे हैं। फर्स्ट में देने की जरूरत नहीं क्योंकि फर्स्ट से पहले हम कहाँ जाएंगे, इसलिए हम फर्स्ट में प्रीवियस नहीं देंगे। चलिए हमने यहाँ पर नेक्स्ट बटन लगा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि डिज़ाइन टाइम पे एक्शन करेगा, नहीं, ये तब एक्शन करेगा जब आप इसको स्लाइड शो करेंगे, यानी F5। ये देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस, इस तरह से करेगा। मैं बाहर आ जाता हूँ। अब हम यहाँ पर इस स्लाइड में जो हमारा एक डैशबोर्ड टाइप की स्लाइड है कि यहीं से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास कौन कौन से कोर्स और सिलेबस हैं, यहाँ पर भी बटन लगाएंगे और वो बटन होगा हमारा कस्टम बटन, क्योंकि अभी पावर पॉइंट को ही नहीं पता कि हम कहाँ कहाँ जंप करवाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर एक कस्टम बटन लिया और ड्रैग कर दिया। ये देखिए जैसे ही हमने इसको ड्रैग किया, ये कोई भी हाइपरलिंक हो, नन हो क्या रखा है, किसी से लिंक नहीं है, वो हाइपरलिंक हमें करवाना है, तो हम ओके कर लेते हैं फिलहाल और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी 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 वी। इतने सारे मैंने इसलिए किया कंट्रोल वी ताकि मुझे बार बार बनाने की जरूरत न पड़े और मैं एक ही साइज के बटन बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर लगा दूं। ये लगा दिया, ये हमने बटन सारे लगा दिए हैं। थोड़ा सा इनको यूज करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर यानी कि मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, मैं 3 मंथ वाली स्लाइड पे चले जाऊँ, मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो 6 मंथ वाली स्लाइड पे चले जाऊँ, इस पे करूँ तो 1, इस पे 1.5, इस तरह से। अब क्योंकि हमने बटन तो बना दिए हैं लेकिन इन पे एक्शन नहीं लगा है, तो अब एक्शन लगाएंगे। तो क्लिक किया मैंने यहाँ पर और यहाँ पर आपके सामने इंसर्ट में ही एक्शन आ गया, देखिए ये एक्शन और हाइपरलिंक एक साथ है, तो एक्शन बटन यूज कर लेते हैं। एक्शन पे क्लिक करके ही ये पूछता है हमसे कि हाइपरलिंक टू, फिर ये ड्रॉप डाउन बॉक्स खोला और यहाँ से हमें बताना है कि किस स्लाइड पे पहुंचाना है। तो अब हम क्या करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर स्लाइड है जिसमें 3 मंथ कोर्स है, तो हम क्या करते हैं इन सबको इग्नोर करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, क्योंकि इन पे तो हमें पहुंचाना ही नहीं है उसको, हमें चाहिए स्लाइड। तो स्लाइड पे क्लिक किया, स्लाइड पे क्लिक करते ही बोलता है बताइए भाई किस पे जाना है, मैंने कहा 3 मंथ कोर्स पे जाना है और ओके कर दिया। यहाँ पर जैसे हमने ओके किया तो ये देखिएगा आप यहाँ पर जब मैं इसे F5 करूंगा तो ये नेक्स्ट और यहाँ पे 3 मंथ पे, ये देखिए 3 मंथ पे पहुंचा दिया उसने। तो अब मैं बाकियों पे भी कर देता हूँ, ये देखिए एक एक करके करता हूँ मैं, आप ध्यान से देखिएगा। एक्शन में चलते हैं, हाइपरलिंक टू स्लाइड, 6 मंथ को 6 मंथ के साथ लिंक कर दिया, ओके ओके। फिर 1 ईयर को 1 ईयर के साथ लिंक करेंगे, हाइपरलिंक स्लाइड 1 ईयर, ओके ओके। फिर 1.5 ईयर को एक्शन, हाइपरलिंक टू स्लाइड 1.5 ईयर, ओके ओके। फिर इंडिविजुअल शॉर्ट टर्म कोर्सेज को हाइपरलिंक स्लाइड शॉर्ट टर्म कोर्स पे क्लिक किया, ओके ओके। फिर स्पेशल प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन, एक्शन, हाइपरलिंक स्लाइड और
8 नंबर यानी स्पेशल प्रोग्राम पे क्लिक कर दिया। ओके, अब हम इसको स्लाइड शो करते हैं। फर्स्ट स्लाइड पे आपने डिस्कशन किया, प्रेजेंटेशन दी, नेक्स्ट पे चले गए। यहाँ पर आप सपोज इंडिविजुअल शॉर्ट टर्म कोर्सेज पे जाना चाहते हैं तो एक क्लिक किया, ये पहुंच गया आप इंडिविजुअल शॉर्ट टर्म कोर्सेज में। अब यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि चलिए हमने यहाँ पे जंप तो करवा दिया अपने लिंक के थ्रू, लेकिन वापस उसी स्लाइड पे जाना है जहाँ पर हमारे वो सारे बटन बने हैं। तो अब क्या करें? अब फिर से हम पे प्रीवियस करके जाके तो फायदा नहीं है। फिर वही बात, अगर यहाँ से लेकर उस स्लाइड तक 20-25 स्लाइड का डिफरेंस हुआ तो कब तक करते रहेंगे? तो इसके लिए हमारे पास 3rd नंबर के स्लाइड के बाद हम एक एक्शन बटन और लगा देंगे। शेप्स में गए और यहाँ पर एक रिटर्न बटन है, रिटर्न बटन, और हमने यहाँ पे रिटर्न बटन, चलिए यहाँ पे लगा देते हैं रिटर्न। ये रिटर्न बटन हमने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पर इस रिटर्न बटन का क्या रोल है कि हाइपरलिंक टू लास्ट स्लाइड व्यूड, जो आपने लास्ट टाइम स्लाइड देखी वहां तक पहुंचा देगा। अब देखिए, और इसमें सब में कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, जहां जहां पर हम जंप करके जाएंगे वहां पर मैंने इसे पेस्ट करवा दिया। ये लीजिए, जहां जहां पर मुझे जा सकता हूं मैं जंप करके वहां पर मैंने पेस्ट करा दिया। अब इसको चलते हैं, इसे देखते हैं, और F5 किया हमने। देखिए नेक्स्ट स्लाइड, हमें जाना है इंडिविजुअल शॉर्ट टर्म कोर्सेज पे। ये पहुंच गए, हमने एक के बारे में डिस्कस किया, ये बताया, अपनी प्रेजेंटेशन दी, और ये देने के बाद वापस उसी जगह पे जाना है तो आप रिटर्न पे क्लिक कीजिए। मैं चला जाता हूँ 1 ईयर कोर्स पे। 1 ईयर कोर्स के बारे में जो भी सिलेबस देखना है देखा, फिर हमने इस बटन पे क्लिक किया और वापस चले गए। स्पेशल प्रोग्राम पे जाना है, पढ़ा उसके बारे में और वापस चले गए। इस तरह से आपका ये एक हाइपरलिंक यूज्ड या एक्शन बटन यूज समझिए। ये एक्शन बटन पावर पॉइंट में थे शेप्स में, ये वर्ड और एक्सेल में नहीं थे, और इनका यूज़ करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को कितना डायनेमिक बना सकते हो कि कब कहाँ कैसे जंप करना है, सब कुछ हमारे हैंड पे होगा और आप इसका इस तरह से यूज़ कर सकते हो। साथ ही अगर आपको यहाँ पर अपने यानी अपनी कंपनी का लोगो देना है तो आप यहाँ पर कहीं पे लोगो दे सकते हो, लेकिन वो लोगो हर स्लाइड पे चाहिए। तो अब ये नहीं कि आप हर स्लाइड पे उसे कॉपी पेस्ट करो। तो मैंने शुरू में जिक्र किया था कि स्लाइड मास्टर के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो हम व्यू में जाते हैं और यहाँ पर स्लाइड मास्टर, यहाँ पर ये स्लाइड मास्टर पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर क्लिक किया। अब हम चले गए एक दूसरे मोड में जहाँ पर ये मास्टर स्लाइड्स दिख रही है हमें। तो सबसे ऊपर जाना है हमने और फर्स्ट जो मेन मास्टर स्लाइड है उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर मैं चलिए एक लोगो इंसर्ट करा देता हूँ। इंसर्ट पिक्चर के थ्रू मैं ACBL का ही लोगो लगा देता हूँ। लोगो इंसर्ट करा दिया मैंने और यहाँ पर मैं इस लोगो को रख लेता हूँ। तो आप देखेंगे जब मैं वापस व्यू में आऊँगा, नॉर्मल व्यू में आऊँगा, तो ये हमें यहाँ पे हर स्लाइड में मिलेगा। और देखिए फर्स्ट में शुरू से देख लेते हैं इसको। फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब में मिल रहा है हमें, यानी कि लगाया हमने एक बार और ये यूज हमें हर स्लाइड में मिलेगा। लेकिन आप चाहते हो कि जब भी कोई स्लाइड देखें या देखिए जैसे मैं F5 करता हूँ यानी स्लाइड शो करता हूँ, तो आप चाहते हो कि ये हर स्लाइड में एनिमेट होता है। जैसे आपने किसी टीवी चैनल के लोगों को देखा होगा, यहाँ पर वो कुछ ना कुछ एनिमेट भी होता रहता है, उसी तरह ये लोगो एनिमेट होता है। चाहे आपका टेक्स्ट स्टिल रहे, टेक्स्ट के बारे में आप समझा रहे हैं, लेकिन ये भी आपका एक एनिमेट होता है, अलग से इंप्रेशन पड़ता है उस चीज़ का। तो उसके लिए आप वापस मास्टर स्लाइड में जाइए। स्लाइड मास्टर में गए, ये वैसे नहीं सिलेक्ट होगा, आप किसी भी स्लाइड में जाके आपने बिल्कुल मेन जो मास्टर स्लाइड है उसमें क्लिक कर दिया और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके इसमें एनिमेशन दे दीजिए। एनिमेशन दे देते हैं हम, चलिए वाइप देख लेते हैं। नहीं, ये सही नहीं लग रहा है, स्वाइल देख लेते हैं, ये ठीक है, इसको ले लेते हैं। अब जब मैंने यहाँ पर लगा दिया है और साथ ही इसमें स्टार्ट ऑन क्लिक ना करके विद प्रीवियस, क्योंकि अगर जब क्लिक करेंगे तभी ये चलेगा, तो विद प्रीवियस हमने यहाँ से चूज कर लिया। और यहाँ से अब हम बाहर आ जाते हैं मेन नॉर्मल में। तो अब मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ F5 यानी स्लाइड शो। ये देखिए ये चलता रहेगा, आप यहाँ पे डिस्कस करते रहिए, ये जैसे नई स्लाइड होगा चलता रहेगा। जैसे मैं नेक्स्ट में गया तो इसका अपना काम अपनी जगह चल रहा है, हम यहाँ से अपना डिस्कशन करने पे लगे हैं। सपोज मैं यहाँ चला गया तो देखिए यहाँ पर आप नोट कीजिए ये हर स्लाइड में चलता जाएगा। मैं बैक जाता हूँ, फिर से इंडिविजुअल कोर्स में आता हूँ, ये देखिए चल रहा है। तो इस तरह से आप मास्टर स्लाइड में कुछ भी लोगो लगा दीजिए या कुछ भी लिख लीजिए
वो हर स्लाइड में आपको दिखाई देगा। तो उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा कि कैसे एक्शन बटन लगाना है और कैसे हम मास्टर स्लाइड का यूज़ करके एक कोई कॉमन सी चीज़ हर स्लाइड में यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें बार बार कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। और एक्शन बटन को आप अपने प्रेजेंटेशन में किस तरह से यूज़ करेंगे, इसका आइडिया भी आपको मिल चुका होगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई सजेशन हो आपको तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।